हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, रीजनिंग इन हिंदी यानी एनालॉजी हम लोग आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं और यानी सादृश्यता। आज बात करेंगे टाइप 4, जिसमें बात आती है दोहरी सादृश्यता यानी दोहरी एनालॉजी। तो एक्सरसाइज 2K की बात करते हैं, जहाँ पे दिशा निर्देश की पहले बात करते हैं। तो दिशा निर्देश यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 40 तक निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से 1 से और 2 द्वारा सांकेतिक 2 शब्द छोड़े गए हैं। पहला के स्थान पर आने वाला सही शब्द 4 विकल्पों में से एक रूप में दिया गया है और दूसरा के स्थान पर आने वाला सही शब्द 4 विकल्पों में से एक रूप में दिया गया है। चिन्ह के बाईं और 2 शब्दों के बीच संबंध और वही संबंध चिन्ह के दाईं और 2 शब्दों के बीच प्राप्त करता है। पहला और दूसरा का सही संयोजन 4 विकल्पों में से A, B, C और D में से के रूप में दिए गए। प्रत्येक प्रश्न में से सही संयोजन का आपको पता लगाना है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूरी और किलोग्राम, तो सेकंड क्या होगा? दूरी और किलोग्राम यानी पहला दूसरे को मापने की इकाई है। दूरी और किलोग्राम यहाँ बात करें तो पहला दूसरे को मापने की इकाई है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2C। सही आंसर इसका हो जाएगा द राइट आंसर इज 2C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी का 2C, यानी मीटर दूरी और किलोग्राम वजन के साथ सादृश्यता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़े और हाउस। जड़े और हाउस, तो यहाँ पर पहला दूसरे के आधार पर इसका सहायक हिस्सा है, यानी यहाँ पर वृक्ष और फाउंडेशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 2A, यानी वृक्ष और फाउंडेशन। नेक्स्ट तलवार और यहाँ पर धागा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड का इज ए, यानी सेकंड और सी, यानी चाकू और रस्सी। क्यों? क्योंकि चाकू और तलवार में सादृश्यता बैठती है, इसी प्रकार से धागा और रस्सी में। नेक्स्ट जहाज और यहाँ पर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर जाएगा फर्स्ट 2 और C, यानी 2 और C, यानी जहाज के यहाँ पर और जहाज के साथ यहाँ पर बैठता है सेकंड। राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द राइट आंसर इज, तो जहाज यहाँ पर घाट और प्लेटफॉर्म बंदरगाह, प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट फर्स्ट घोड़ा डैश डैश ब्रे सेकंड, तो व्हाट इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका इज 1D, यानी बी का राइट आंसर होगा 1D, यानी पड़ोसी 1 और D, यानी पहला पड़ोसी घोड़ा। ब्रे सेकंड आ जाएगा इसका, यानी गधा। तो ब्रे इस तरह से ये एक दूसरे के साथ सादृश्यता बैठाते हैं, पड़ोसी एंड 1 का D, यानी यहाँ पर गधा। नेक्स्ट फर्स्ट निष्क्रिय फिर सक्रिय, तो यहाँ पर प्रत्येक जोड़ी दूसरे के शब्द के समानार्थी है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1, पहले का 1B, यानी 1B, यानी स्थिर, और फिर निष्क्रिय यहाँ पर हो जाएगा इसका संबंध 1B, यानी गतिशील, सक्रिय गतिशील। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये समानार्थी बनाते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट बागवानी और बल्ले, यहाँ पर फर्स्ट बागवानी और बल्ले, यानी बागवानी जो है कुदाल से रिलेटेड है और बल्ले जो है वो क्रिकेट से बागवानी जो है यहाँ पर गार्डनर से रिलेटेड है, और सेकेंड 7th का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी 1B, यानी कुदाल बागवानी से रिलेटेड है और बल्ले क्रिकेट से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 8, पिघल गया फर्स्ट, चमक सेकेंड। तो यहाँ पर इसका रेटेड आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इज 4A, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, विलोम है, एक दूसरे के विलोम है। तो यानी डी जो है वो फ्रीज करना होता है, यानी फ्रीज करना यानी पिघल गया। इसका अपोजिट रहेगा चमक, यानी यहाँ पर सुस्त को रिलेटेड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 इंग्लैंड लीरा सेकेंड। तो यहाँ पे इसको डबल समानार्थी मिलाना है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पहला उस देश की मुद्रा है जिसे दूसरे द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 2A, यानी पौंड, इंग्लैंड की पाउंड और इंग्लैंड, और यहाँ पर इटली की मुद्रा का नाम हो जाएगा यहाँ पर लीरा। नेक्स्ट 1 गेहूँ ईट सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 3C, यानी रोटी गेहूँ से जुड़ा है और मिट्टी ईट से रिलेटेड है। नेक्स्ट 1 गायरलैंड और सेकंड स्टार। तो यहाँ पर हो जाएगा B3A, यानी फूल गायरलैंड से जुड़ा हुआ है और स्टार जो है वो चमक से, स्टार जो है वो आपका गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है, स्टार से जुड़ा हुआ, गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 1 वर्ग चाप सेकेंड, यानी वर्ग और चाप सेकेंड, यानी वर्ग रेखा से रिलेटेड है और चाप यहाँ पर मंडल से रिलेटेड है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पहला 13, प्रत्येक जोड़ी में शब्द एक दूसरे के विलोम है, यानी यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1A, यानी हमेशा, कभी नहीं, कोई नहीं, सभी मतलब कोई नहीं। फिर यहाँ पर जाएगा 1 जल और थर्मामीटर सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और B, यानी जल कलश में रहता है, रख सकते हैं, और थर्मामीटर जो है वो बुध से रिलेटेड है। 14 का राइट आंसर पहला दूसरे में शामिल है। नेक्स्ट 15 का क्या हो जाएगा, 1 प्रून और बाल 2। 15 का यहाँ पर जाएगा A, यानी 4C। 1 यानी झाड़ू, प्रून से रिलेटेड है, और बाल जो है वो तराशना से यहाँ पर रिलेटेड है। नेक्स्ट 1 गम सेकेंड कीड़ा, ये हो जाएगा D 4A। तो यानी पेड़ गम से मिलता है और कीड़े से हमें सिल्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 गम सेकेंड कीड़ा सेकेंड, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी पेड़ से हमें गम मिलता है और कीड़ों के द्वारा हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। नेक्स्ट फर्स्ट पक्षी सेकंड छप्पर। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका D, क्यों, क्योंकि गिरना 17 का D, पक्षियों का पंख बदलने में पंख गिराने के लिए मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस तरह से खेतों को में नई पत्तियों के बढ़ने से पहले पेड़ों का गिराने की अवस्था से गुजरना पड़ता है, यानी गिरना पक्षी, और छप्पर का हो जाएगा फर्म। नेक्स्ट 1 भीड़ और आरोग्य आश्रम सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा C, तो यानी पहला वह स्थान है जहाँ दूसरे को रखा जाता है, यानी मोड़ और अमान्य। नेक्स्ट 1 फूल और आकाश गंगा सेकेंड।
तो यहाँ पर दूसरा पहले का हिस्सा है, यानी 1B, यानी गार्डन फूल और आकाशगंगा तारे। 1 संविधान सेकंड प्रस्तावना, यानी B। तो यहाँ पर प्रस्तावना संविधान से रिलेटेड है और प्रशंसा भाषण प्रस्तावना से रिलेटेड है। नेक्स्ट 1 जेल और अध्यक्ष सेकंड, 1 का B, 21 का C हो जाएगा राइट आंसर, यानी 1B, यानी जेलर जेल से रिलेटेड है और अध्यक्ष जो है वो संग्रहालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट 1 लघु और विश्वासघात सेकंड, यानी 3A फर्स्ट आंसर, यानी लंबा लघु से रिलेटेड यहाँ पे दिखा रहा है और विश्वासघात वफादारी एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर। नेक्स्ट 1 चारकोल कोयला सेकंड, तो यानी 23 का हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर D, यानी 3B। तो लकड़ी से चारकोल प्राप्त होता है और कोयला से कोक प्राप्त होता है। 1 वर्षा और बांध सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा D 4B, यानी छतरी वर्षा में यूज़ की जाती है और बांध के समय बांध बाढ़ को रोकने का प्रयास करता है, बाढ़ रुकती है। नेक्स्ट 25 1 महासागर और पत्थर सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा B 2A, यानी झील महासागर और पत्थर यहाँ पर हो जाएगा रॉक। नेक्स्ट 1 लेन देन और भाषा सेकंड, तो यहाँ पर C, यानी हो जाएगा 26 का C, यानी 1C। यहाँ पर पैसा लेन देन के लिए यूज़ किया जाता है और भाषा वार्तालाप से संबंधित है। नेक्स्ट 1 झुंड और स्टार सेकंड, तो यहाँ पर 3A, तो मवेशी झुंड से रिलेटेड है और नक्षत्र स्टार से रिलेटेड है। 1 शांतिवादी और धर्म सेकंड, तो इसका हो जाएगा A, यानी 1C, यानी युद्ध शांतिवादी का अपोजिट है और धर्म का अपोजिट यहाँ पर नास्तिक है। 1 नेक्स्ट यहाँ पर 1 बढ़ाना और उतरना सेकंड, तो B हो जाएगा राइट आंसर। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा पहला 29 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा B, यानी 2C, 2 और C। तो बढ़ाना यानी घटाना, उतरना यानी चढ़ना। अब डबल समानती में आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन, भाग 1 कक्षा 2, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 का B, यानी 2 और C। 30 का B यानी 2 और B कैसे? तो यहाँ पर भाग 1 यानी भाग पूरे और कक्षा यानी स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं जूता 1 और तालिका सेकंड। जूता 1 और तालिका सेकंड यानी 3A। तो ऊंची एड़ी जूता से रिलेटेड है, तालिका जो है वो दराज से रिलेटेड है। नेक्स्ट 32 1 कनाडा और रंगून सेकंड, तो यहाँ पर जाएगा 32 का C यानी 3B। दैट मीन्स यहाँ पर कनाडा जो है यहाँ पर टोरंटो से रिलेटेड है और रंगून जो है यहाँ पर बर्मा से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, बिजली 1 और सेकंड आकाश। तो यहाँ पर जो हो जाएगा A, यहाँ बात करते हैं 1D आंसर हो जाएगा इसका, यानी 33 का A, तो यानी बिजली जो है वर्षा बादल से रिलेटेड है और इंद्रधनुष जो है वो आकाश से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं 34 1 फेफड़े और सेकंड नट, तो इसका आंसर हो जाएगा D की बात करते हैं तो हो जाएगा 3D। डी की बात करेंगे 3D, तो यानी
3D यानी पसलियाँ जो है फेवर से रिलेटेड है। और 134 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी इज़ द 3D। तो पसलियाँ फेवर से रिलेटेड है और डी यानी यहाँ पर तेल जो है वो नट से रिलेटेड है। तेल किससे रिलेटेड है? तेल इज रिलेटेड फ्रॉम नट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, इसमें 35 कह रहा है कि कुत्ता और सेकंड बकरी। तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 2A। तो यानी पिल्ला जो है कुत्ता से रिलेटेड है और बकरी जो है वो मेमने से रिलेटेड है। नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। यहाँ पर आधुनिक वन और सेकंड पुराना, तो यानी ए, यानी हो जाएगा 1B। 1B का मतलब हो जाएगा आधुनिक प्राचीन से रिलेटेड है और पुराना जो है वो आपका युवा से रिलेटेड है। नेक्स्ट 1 शीतकालीन और सेकंड मलेरिया, तो यहाँ पर जाएगा सी, यानी 2B। 2 और B, यानी रजाई जो है वो शीतकालीन से रिलेटेड है और मलेरिया यहाँ पर बी हो जाएगा इसका, कुनीन की दवा जो है वो मलेरिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट 38 स्कूल 1 और अस्पताल सेकंड, तो यहाँ पर बी यानी 2C आंसर हो जाएगा। स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है और अस्पताल जो है वो उपचार से रिलेटेड है। नेक्स्ट 39 विस्फोट 1 और टिड्ढा इज सेकंड, तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा सी, यानी 3B। विस्फोट जो है आपका मलबे से रिलेटेड है जबकि टिड्डू जो है आपका वो प्रलय से रिलेटेड है। टिड्डू जो है वो प्रलय से रिलेटेड। नेक्स्ट शिखर सम्मेलन और सर्वोच्च, फिर फर्स्ट और सेकंड, यानी यहाँ पर 40 का ए यानी 1B, यानी सुंदर और सुंदर एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर जो 41 से 50 की बात करते हैं, तो इनमें जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य में से पहला शब्द है और अंतिम शब्द शेष है। शब्दों के 5 जोड़ों में से एक जोड़े को चुने और रिक्त स्थान में भरें ताकि वाक्य सत्य और पूर्ण हो जाए और केवल एक जोड़ा ही सही हो। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि डैश भूमि के लिए है वैसे ही नौसेना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सेना भूमि के लिए है और सागर, सेना भूमि के लिए है और वैसे ही नौसेना सागर के लिए। 42 क्वेश्चन ये कह रहा है डैश के लिए खूना है और पास डैश के लिए है। तो यहाँ पर 42 का डी, यानी विन के लिए खूना है और पास विफल के लिए है। नेक्स्ट 43 डैश घोड़े के लिए है और चालाक के लिए क्या है? तो 43 का डी, यानी जॉकी घोड़े के लिए है और ऑटो चालक के लिए ऑटो है। नेक्स्ट डैश जैसे अंतर है वैसे ही जोड़ना है। तो यहाँ पे 44 का हो जाएगा राइट आंसर बी। क्यों? क्योंकि दूसरे नाम पहले द्वारा दिए गए ऑपरेशन को प्राप्त करने के परिणाम से दिया गया है, यानी घटाना जैसे अंतर। ओहो